नमः संस्कृताय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग इस समय सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। यदि किसी विशेष कार्य से निकलते भी होंगे तो आप सब लोग विशेष ध्यान रखते होंगे, अपने मुंह पर मास्क लगाते होंगे तथा अपने हाथों को साबुन से बार बार धुलते होंगे। मैं आप सबको यही बार बार सलाह दूंगा कि आप अपने घर वालों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, सभी बच्चों को, सबको, विशेष रूप से बुजुर्गों को, सबको जो है विशेष ध्यान दें तथा बार बार अपने हाथों को धोते रहें, बाहर न निकलें। बस जब बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो आप सभी लोग घर में ही रहें। तो आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ संस्कृत का प्रथम पाठ भाग 3 लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। भाग 3 अर्थात ये चौथा पैराग्राफ आप लोगों के सामने पढ़ाया जाएगा आज। तो चौथे पैराग्राफ में हम ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो भेजने में भी दिक्कत होती है, फाइल बड़ी हो जाती है, तो छोटा छोटा वीडियो 2 पार्ट में करके बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। देश कालात एव कालिदास कुलस्यापि, करें देश कालात एव, देश कालात एव। महाकवि कालिदास के विषय में अभी हमने इनके जन्म स्थान के विषय में पढ़ा, अर्थात देश के विषय में पढ़ा। कालात माने समय से, अर्थात उनके जन्म समय के विषय में भी पढ़ा, जो दोनों ही अभी जो है एकदम निश्चित नहीं हो पाया है कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ और किस समय में हुआ। तो वही आगे कहा जा रहा है कि देश कालात एव, देश और समय के जैसे ही। कालिदासस्य कुलस्यापि, कालिदासस्य कुलस्यापि, कालिदास माने कालिदास जी का, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर है, कुलस्यापि कालिदास जी का कुल भी, कुल परिवार खानदान, अस्पष्ट कुल का भी अस्पष्ट परिचयो नो उपलभ्यते। अस्पष्ट परिचय है, विशेष सामान्य है, अस्पष्ट परिचय नो उपलभ्यते। नो माने यहाँ पर न माने नहीं, यहाँ पर जो है गुण संधि हो गई है, विसर्ग का गुण हो गया है, तो करें न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु, तस्य माने उनके, कृतिषु माने रचनाओं में, उनकी रचनाओं में, कृतिषु यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, अर्थात में, रचनाओं में, बहुत सी रचनाओं, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का यथा तथ्येन प्रतिपादने, यथा तथ्येन, तथ्यों के अनुसार, तथ्यों का अनुसार प्रतिपादन करने से, उनके ग्रंथों में जो विषय दिए गए हैं, उन तथ्य, जो तथ्य दिए गए हैं, उसके अनुसार यदि प्रतिपादन किया जाए, प्रतिपादन करने से एतद अनुमीते, यह अनुमान लगाया जाता है। एतद माने यह, अनुमीते माने अनुमान लगाया जाता है। यते, यत, यत माने की, तस्य जन्म, तस्य जन्म माने, तस्य माने उनका, जन्म माने जन्म, यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म विप्र कुले अभवत। विप्र माने होता है ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, करें उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सह, भावना माने भावना, जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं देवी देवताओं के प्रति या किसी के भी प्रति, वही भावना, करें कि भावनया सह, भावना से वह शिव अनुरक्त आसीत, यहाँ पर संधि विच्छेद चलेगा, शिव अनुरक्त च आसीत, भावना से वह अर्थात कालिदास शिव जी के अनुरक्त थे, शिव जी के अनुयायी थे। तथापि, तथापि मैंने फिर भी, शिव जी का भक्त होने के बाद भी फिर भी, तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म की भावना, या मन धर्म के प्रति भावनायाम मनाजिब संकीर्णता नास्ति, अन्य धर्मों के प्रति जो है उनके मन में तनिक भी संकीर्णता
नहीं थी, विद्वेष नहीं था। अब आगे हम लोग चलते हैं। शिव भक्तो अपि शन, शिव भक्तो अपि, शिव भक्त, शिव भक्त अपि माने भी, शिव भक्त होते हुए भी, शन निश्चित रूप से, रघुवंशे रघुवंश में, अर्थात महाकवि कालिदास जी शिव जी का भक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रघुवंश में, रघुवंश नाम उनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो कह रहे हैं कि उस महाकाव्य में स रामम प्रति स्वभक्ति भावम, स माने सह वह, रामम प्रति, रामम प्रति माने राम के प्रति, स्वभक्ति भावम अपने भक्ति भाव को, अपनी भक्ति की भावना, अपने अंदर की जो भक्ति भावना थी उसको उदार मनसा प्रकटयति, बड़े ही उदार मन से, बड़े ही सरल मन से, बड़े ही सरलता से प्रकट किया है। कालिदास से जीवन वृत्तम, महाकवि कालिदास, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कालिदास से कालिदास का जीवन वृत्तम, जीवन चरित्र, जीवन इनके जीवन के विषय में, सर्वथा, सर्वथा माने हमेशा, अज्ञान अंधकारात आच्छन्न आसीत्, तरह इनके जीवन के विषय में हमेशा अज्ञान का अंधकार से ढका हुआ है, आच्छन्न हुआ है, छिपा हुआ है, गायब है, अज्ञान के अंधकार में गायब है। क्या? इनके जीवन चरित्र, मतलब इनके विषय में निश्चित रूप से कोई भी कभी, कोई भी विद्वान, कोई भी समीक्षक अभी कुछ बता नहीं पाया है। तद विषय का अनेका जनश्रुते, तद विषय का, उनके विषय में, अनेका जनश्रुतय, अनेका माने अनेक प्रकार की, जनश्रुतय माने, जनश्रुतय माने कहावतें, लोगों के द्वारा सुनी गई, श्रुत माने सुनना, जन माने लोग, लोगों के द्वारा सुनी गई हैं। क्या? लब्ध प्रसरंती, लब्ध प्रसरंती माने फैली हुई हैं। क्या फैली हुई हैं? किंतु, अनेक प्रकार की कहावतें फैली हुई हैं, किंतु ताह सर्वाह, किंतु वे सभी, ईर्ष्या कुलुष, कलुष न ईर्ष्या, लेकिन वे सभी ईर्ष्या या द्वेष के कारण कसाय चित्ता नाम, ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या भाव से दूषित चित्त वाले, ईर्ष्या भाव से कसाय चित्त, कसाय माने दूषित, चित्ता नाम कल्पना प्रारूहा, कल्पना मात्र है। अगर इनके विषय में बहुत सारी कहावतें कही गई हैं, कहीं बहुत सारी बातें सुनी गई हैं, कह रहे हैं कि जो इनके विरोधी थे वो, उनके मन में ऐसा भाव था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है। अतएव सर्वथा चिंतया सन्ति, इसलिए हमेशा चिंता का विषय रहा है, चिंतन का विषय रहा है। अगला भाग इसका हम दूसरे पार्ट में बताने जा रहे हैं।